हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम मनोज प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि हमारा दो चैप्टर हो चुका था। फर्स्ट था ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा था कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे के हम वीडियो में बताए थे, पीछे का लेक्चर नहीं था, वीडियो था। उसमें हम बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक है जिसको ऐड किया गया है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा उसको ऐड किया गया, बट हम उसको पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि आगे चल के इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और क्या बोलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत सारा यूज है। जैसे एनडी एयरफोर्स नेवी में जाइएगा तो इसका बहुत सारा यूज है। तो इसको हम लोग एक टॉपिक की तरह ना पढ़ के एक चैप्टर की तरह पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे आया, कहाँ से आया, कौन लाया, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका टर्म क्या है, कंडीशन क्या है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, इसका फिगर कैसे होता है, द्विघात समीकरण का फिगर किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं टॉपिक का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हिंदी होता है द्विघात समीकरण। और मान लीजिए हम आपको एक ऐसे दे दिए 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। एक ये दे दिए और ये दे दिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। मान लीजिए ये आपको मालूम नहीं है, तो हम आपसे पूछ देंगे कि इसमें कौन फार्मूला है और कौन इक्वेशन है, तो आप बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा, बिकॉज आपको ये याद नहीं है कि इतना बराबर क्या होगा हमारा, कौन होता है, ये फार्मूला है, आपको याद नहीं है। एज्यूम मतलब मान लीजिए, लेट कर लीजिए, और ये तो हमारा इक्वेशन है। तो फार्मूला किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं, सूत्र किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं, वो हमारा डिफिनीशन से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन का और फार्मूला का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले हम डिफिनीशन डाल देते हैं किसका, आइडेंटिटी। फार्मूला को हम एक और भी बोलते हैं, फार्मूला को एक और भी नाम है जिसका नाम होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पहचान। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं आइडेंटिटी। देखिए इसका डिफिनीशन, एनी मैथमेटिकली इक्वलिटी which is satisfied for all values is called identity। यानी कि देखिए इसका हिंदी में भी बताते हैं, कोई भी गणितीय सर्वसमीका जो सभी मान के लिए सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। कोई भी गणितीय सर्वसमीका, सर्वसमीका का मतलब होता है ऐसे जो टर्म में लिखा रहता है, जिसमें एक्स वाई होता है और एक्स वाई होता है और थीटा होता है, बहुत सारा चीज़ उसमें होता है। तो मान लीजिए आइडेंटिटी है, तो मान लीजिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो एक थीटा की जगह पर 30 डालिए, 30 डिग्री डालिए, या थीटा की जगह पर दोनों में 30 डिग्री डालिए, आंसर क्या होगा, सेम। 40 डिग्री डालिए, क्या होगा, सेम। 60 डिग्री डालिए, क्या होगा, सेम। 75 डिग्री डालिए, क्या होगा, सेम। 37 डिग्री डालिए, क्या होगा, सेम। तो ये तो हर मान के लिए ना सेटिस्फाइड है जी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी का पहचान है। अब देखिए, अब देखते हैं इक्वेशन। ये आइडेंटिटी का पहचान है, जो वैसी गणितीय सर्वसमीका जो सभी मानों के लिए क्या हो, संतुष्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। एनी मैथमेटिकली इनइक्वलिटीज which is satisfied for all values is called equality बोल रहे हैं, सॉरी, आइडेंटिटी। एनी मैथमेटिकली इक्वलिटी which is satisfied for all values is called आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखिए दूसरा का हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन इसका देखते हैं। देखिए इसका होता है एनी मैथमेटिकली इन इक्वलिटीज
इक्वलिटीज विच इज satisfied only one values, ओनली वन वैल्यूज नहीं, वैल्यूज हो जाएगा तो बहुत सारा हो जाएगा, केवल वैल्यू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वन वैल्यू इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इक्वेशन, इज कॉल्ड इक्वेशन, समीकरण। यानी कि यहाँ पर हम आपको दे दिए 2x - 4 बराबर 0, पूछ दिए x का मान क्या होगा, x का मान यहाँ से हमारा क्या होगा, 2 होगा। केवल 2 के लिए ये क्या है, सेटिस्फाइड है, क्या है, केवल 2 के लिए सेटिस्फाइड है। यहाँ पर 2 की जगह आप 3 रख दीजिएगा। मान लीजिए आप इसको आइडेंटिटी समझ रहे हैं, फार्मूला समझ रहे हैं, जब 2 की जगह अगर 3 रखिए तो ये 6 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 0 है। तो x के किस मान के लिए, केवल x के 2 मान के लिए, पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही ऐसा मान है जो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, इस इक्वलिटी को, सर्वसम्य को क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। यहाँ पर हम देखिए लिखे हैं एनी मैथमेटिकली इनइक्वलिटी, मतलब कोई भी गणितीय सर्वसमीकरण जो विच इज सेटिस्फाइड फॉर जो केवल एक मान के लिए, केवल एक मान के लिए सेटिस्फाइड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वलिटी, इक्वेशन बोलते हैं। केवल एक मान के लिए, मान के चलिए यहाँ पर हमारा दे दिया 2x + 5y बराबर 10 मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर दे दिया 3x + 6y बराबर 9। यहाँ x का वैल्यू क्या है, 1 है, y का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये केवल x के वैल्यू 1 और y के लिए ही क्या है, सेटिस्फाइड है। x की जगह 2 रखिएगा तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, y की जगह 3 रख दीजिएगा तो सेटिस्फाइड नहीं, केवल ये x के एक मान के लिए क्या है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। तो जो केवल एक मान के लिए संतुष्ट होता है उसे इक्वेशन कहते हैं, जो सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका टाइप बताते हैं इक्वेशन का। इसमें केवल बहुत हल्का चैप्टर है, अगर समझ में आ जाए तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है इसको। देखिए मान लीजिए टाइप ऑफ इक्वेशन, इसमें बहुत सारा टाइप है। पहला है फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का कितना डिग्री है, वेरिएबल का 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वेरिएबल। तो ये हमारा, इसमें हम जो लोग पढ़ेंगे उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़ेंगे वो किस पर होगा, सेकंड वाला पर होगा। और भी है, बहुत सारा बेस पे है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, मतलब कि 2 x का पावर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बेस पर हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। तो ये हमारा इस वाले बेस पर होगा, सेकंड वाले बेस पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इंट्रोडक्शन क्लास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप लोगों को क्लास समझ में आया नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा और क्लास समझ में आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, इतना मेहनत से बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।